क्यों संत जी आपको भोजन कौन देता है? संत तो होते ही हैं खड़ी भाषा बोलने वाले। बोले तुम्हारा बाप। अब राजा से इतनी बात बोलना आसान है क्या? राजा बोले देखो, इस गांव में, इस क्षेत्र में कोई भी साधु को भोजन नहीं देगा। महाराज किसी ने भी साधु को भोजन नहीं दिया। रात्रि हो गई, ठीक 12 बजे राजा को ध्यान आया, हमारे आदेश पर उस साधु को किसी ने भोजन नहीं दिया होगा। रानी से कहा देवी सुंदर पकवान बनाओ। पकवान बना करके राजा और रानी स्वयं थाल लेकर के गए संत जी के पास। संत जी प्रसाद पाइए। संत जी ने कहा आप बताओ कौन लाया? तुम्हारा बाप ही तो लाया। बोलो राधे राधे। अरे देने वाला वो है। मलुकदास जी ने कहा था यदि भगवान खिलाना चाहे ना तो आप खाओ भी ना तो भी मार मार के खिलाया जाएगा। एक सज्जन बोले कैसे खिलाओगे जब नहीं खाएंगे? तो बोले देख लो आज। उसने जंगल में जाकर एक पेड़ पे बैठ गया, हम देखते कैसे कोई खिलाएगा। महाराज एक किसान आया, उसी पेड़ के नीचे भोजन छोड़ गया और वो तो चला गया रख के। डाकू आए, बोले क्यों भाई, ये भोजन रखा है, ऐसा तो नहीं कोई हमें पकड़ने के लिए इसमें विष मिला करके रखा हो। चारों तरफ देखा, अरे ये बैठा है, नीचे उतरो, क्या है इस भोजन में, विष मिलाया है? नहीं। तो बोले पहले खाओ। बोले नहीं खाना, हमने कसम खाई है आज। बोले खाते हो? जब ऊपर से अस्त्र उठाया महाराज तो खाना पड़ा। वो मान गया कि हाँ भगवान मार मार के खिलाते हैं। तो भगवान जब खिलाते हैं तो मार मार के खिलाते हैं, ध्यान रखना। तो आज भरत जी महाराज भी चाहे गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह है, और जाको कछु ना चाहिए वो ही सहनशाह। एक चबूतरे के नीचे पड़े हैं, जो मिल जाता है वो खा। फिर आपने एक बात और सुनी होगी कि जो 56 भोग खाते हैं वो तो सूखे पतले होते हैं, और जो नमक रोटी खाएं वो हरे भरे रहते हैं। हरी भरोसे जो रहे सो पाथर पे हरे आए। इस प्रकार से भरत जी महाराज पड़े हुए हैं, जो जहां जैसा मिलता है खा लेते हैं। कुछ डाकुओं ने संकल्प किया कि यदि बड़ी चोरी हो जाएगी ना, हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम एक बलि देंगे। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ के रखा बांध के, लेकिन वो किसी कारणवश छूट के चला गया और यहाँ इनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो जाकर के इन्होंने कहा कि जाओ एक कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति लेके आओ। तो यहाँ आकर के देखा ध्रुव जी महाराज, यहाँ भरत जी महाराज हट्टे कट्टे बैठे हुए। बोले चलिए हमारे साथ। बोले कहाँ चलना है? बोले आपकी सेवा होगी कि तुलसी बिरवाग की सींचत ही मुरझाए, और हरि भरोसे जो रहे सुपाथर पे हरिया। ले गए भरत जी, चले गए। भरत जी को सुंदर भोजन कराया, जैसे बकरे की बलि देते हैं ना, उसको भोजन कराते हैं, तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं। ऐसे भरत जी को भोजन कराया, हार पहनाया, तिलक लगाया। बोले हाँ यहाँ सिर नीचा करिए। भरत जी ने सिर नीचा कर दिया। जैसे ही सिर नीचा किया और महाराज तलवार लेकर के मारने को वो लोग हुए, माता काली प्रकट हो गई और माता काली ने उस जल्लाद का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उसी का वध कर दिया। जितने
डाकू ते सबको मार दिया। मूर्खो, एक मां कभी अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की। भरत जी महाराज इस प्रकार से अपने मस्ती में मस्त होकर के फिर एक चल दी। वहां से रघुगढ़ महाराज की सवारी निकली। पहले पालकी चलती थी, अब फिर से जो विदा होती है ना उसमें पालकी फिर चलने लगी। पालकी में रघुगढ़ बैठे थे। अब एक कहार उसमें कुछ बीमार हो गया तो बोले दूसरा लाओ। रघुगढ़ के आदेश पर भरत जी हट्टे कट्टे देखे, इनको पकड़ लिया। अब ये तो महाराज संत स्वभाव के, कहीं चींटी दिखे तो छलांग लगा जाए। अब जब छलांग लगाए तो रघुगढ़ को पालकी में सिर ऊपर लग जाए। रघुगढ़ ने एक बार कहा, क्यों पालकी चलाना नहीं आता? बोले महाराज ये नया कहार आया है ना, ये सब गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, फिर थोड़े से आगे उनको चींटी दिखी, फिर उन्होंने फिर कहा, क्यों इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर के पालकी नहीं चढ़ा सकते? भरत जी ने सोचा ये जा रहे हैं कपिल देव मुनि के आश्रम पे दीक्षा संस्कार के लिए। और कैसे जा रहे हैं? एक तो पालकी में बैठे हैं और दूसरे मन में अभिमान लिए हैं। कोई क्या कहेगा कि भरत जी मिले थे और समझाया नहीं। भरत जी ने पालकी नीचे उतार दी। एक बात बता दें, कभी भी भगवान के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, बहन के घर जाओ, पुत्री के घर जाओ, प्रयास करो कि अभिमान लेकर मत जाओ। अब तो साधन तो अनिवार्य है और बहुत से लोग तो स्वामी बन के चले जाते हैं बहन के घर। और दूसरी बात, कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। इस प्रकार से पालकी नीचे उतारी। बोले हाँ महाराज बताइए क्या कह रहे थे आप? त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरता समे स्यादि वीरभारा गन्तुर्यदिर्स्यादधिगम्य मत्वा पीवेति रासौ न वदाम प्रवाद। आपने कहा ये शरीर स्थूल है, स्थौल्यम कार्ष व्याध है आदेश्च शुत्रे भयं कलिरिक्षाज च निद्रारतिर्मन्युरहं मदासुचौ देहे न जातस्य हि मेन। मेरा तो शरीर ही नहीं, आत्मा ना मोटी होती है, ना पतली होती है, ना छोटी होती है, ना बड़ी होती है। आपने कहा मुझे कष्ट होता है, तो आत्मा को कष्ट भी नहीं होता है। रघुगढ़ बोले आत्मा को कष्ट नहीं होता? बोले हाँ। बोले एक उदाहरण दिया। बोले मान लीजिए एक भगोनी में जल रख दिया जाए, उस भगोनी को अग्नि पे रख दिया जाए, उसमें चावल डाल दिए जाएं, तो क्या अग्नि का प्रभाव चावल पे लगेगा? वो पक नहीं जाएंगे? भरत जी बोले बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर उस भगोनी में चावल की जगह पत्थर डाल दिया जाए तो क्या वो पकेगा? ऐसे ही आत्मा का सिस्टम है। रघुगढ़ बोले आप सत्य बताइए, क्या आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? क्योंकि मैं जितना